बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा डाओ का बीएसएन टेस्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, हम उसकी लिंक दे देंगे। उसके बाद पहला पढ़ते हैं, इसके बाद ये हमारा शायद 22 से स्टार्ट हो रहा है। पहला पढ़ते हैं, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास क्या है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आपके पास 3 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। उसमें क्या है, O14, O17 और O18। तो ये आपके पास 3 आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन में। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वन विच इज़ अनसैचुरेटेड। इसमें अनसैचुरेटेड कौन सा, अनसैचुरेटेड यानी में जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हमने वो देखना है। पहला वाला क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। दूसरे वाले में क्या है, अल्कोहल है। काफ़ी लोगों की इसमें वो होती है थोड़ी सी परेशानी कि अल्कोहल हो, कीटोन हो, ये देखिए ये आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर इनमें डबल बॉन्ड होगा ना तो तभी ये अनसैचुरेटेड बनेंगे, वैसे ये सैचुरेटेड कंपाउंड है सारे, तो अल्कोहल भी नहीं है। और थर्ड वाला देखते हैं, CH2 और डबल बॉन्ड CH2, तो यही आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज एज अ मीडियम इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जी भाई, तो बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है ना, जैसे कि अपोलो 1 गया, अपोलो 2 गया, अपोलो 12 गया, अपोलो 17 गया। चांद पर जितने भी मिशन गए या फिर स्पेस में जितने भी मिशन जाते हैं ना, वहाँ से जो कम्युनिकेशन होती है, हालांकि हमें पता है कि स्पेस में तो क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम से तो साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकता, तो साउंड कैसे आता है, तो ये कम्युनिकेशन किसके ज़रिए होती है, रेडियो वेव्स के ज़रिए होती है। वो जो जितने भी साउंड वेव्स आ रही होती है ना, जो भी फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही होती है आपके पास, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेडियो वेव्स में, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा साउंड आ रहा है। तो ये आपके पास किस में, रेडियो वेव्स। बाकी माइक्रोवेव्स आपके पास ये वाईफाई वगैरह इसमें यूज़ होती है, वाईफाई में, मोबाइल में, इसमें यूज़ होती है माइक्रोवेव। बाकी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ये तो यूज़ ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो साउंड वेव्स है ना, साउंड तो स्पेस में ट्रैवल ही नहीं करता सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ट्रांसफर वेव, तो ये तो लाइट वेव्स है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल इजी है, क्या है, Na सोडियम का है। और उसके पहला वाला करते हैं, Ag सिल्वर का है, Au आपके पास गोल्ड का है, और लास्ट वाला Fr क्या है, फ्रांशियम का है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच इम्प्लांटेड इन विच स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लास्टोसाइट, हमने ब्लास्टोसाइट पढ़ा था, यहाँ पे ब्लास्टोसाइट नहीं लिखा हुआ, कि जाइगोट जो है आपके पास डेवलप होता है ब्लास्टोसाइट में, बॉल ऑफ सेल्स में, जिसको हम ब्लास्टोसाइट कहते हैं। अब वो ब्लास्टोसाइट क्या करता है, नीचे जाता है, उसके बाद एक जगह पे वो एम्बेडेड हो जाता है, जिस हमने प्रोसेस को क्या कहा था, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहा था। तो वो किस जगह में जाके एम्बेडेड होता है, तो वो आपके पास यूट्रस में जाके एम्बेडेड होता है। बाकी ओविडक्ट, ब्लैडर, फैलोपियन ट्यूब, ये आपका आंसर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन डायबिटीज मेलाइटस बॉडी इज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ऑफ विच हार्मोन। डायबिटीज़ होती है यानी कि शुगर हो जाए, तो जब आपके पास कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन तो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है डायबिटीज़ में। ऑक्सीटोसिन नहीं, ऑक्सीटोसिन का कुछ लेना देना नहीं है डायबिटीज़ से। प्रोलैक्टिन नहीं। इंसुलिन बिल्कुल सही है, डायबिटीज़ में आपके पास इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, तो ये तो सबको ही पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, ट्रैकिया इज प्रोटेक्टेड बाय विच शेप कार्टिलेज रिंग्स। देखिए, ट्रैकिया आपके पास कौन सी शेप की कार्टिलेज रिंग होती है, आपकी जो विंड पाइप है उसके अंदर आप हाथ लगा के भी देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा किस तरह की रिंग है, सी शेप रिंग है। सी होता है ना, गोल गोल सा सी, तो ऐसे सी शेप रिंग है, तो आपका आंसर क्या है, सी शेप। उसके बाद पढ़ते हैं, आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम। अभी हमने पीछे आइसोटोप्स की बात की, आइसोटोप में क्या होंगे, अच्छा नीचे लिखा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। तो आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। लेकिन आगे ऑप्शन भी पढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उसके बाद क्या है, बी में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सी में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो यहाँ पे आपका क्या है, बोथ ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी आपका आंसर है, क्योंकि आपके पास सेम एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर में आपके पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाते हैं, और डिफरेंट नंबर ऑफ आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं आइसोटोप्स में। तो आपके यहाँ बोथ ए एंड सी, आपके सारे ही ऑप्शन सही हैं यहाँ पे। उसके बाद पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ब्लड प्रेशर। इसमें से कौन सा, सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं, इसमें से कौन सा ब्लड प्रेशर को डिस्क्राइब करता है। चलिए पहला पढ़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीटेशन ऑफ व्हाट हार्ट बीट। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, कार्डिक साइकिल कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड
pump per minute by the left ventricle into the systematic circuit. लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमैटिक सर्किट में जो ब्लड को पंप किया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कार्डिक आउटपुट कहलाता है। उसके बाद थर्ड वाला पढ़ते हैं, द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट यूनिट एरिया ऑफ द वेसल वॉल। तो यही हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर, यही कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश का है, आई एम अफ्रेड डैश यू, अफ्रेड बाय यू, ऑफ यू, ऑन यू एंड नन। तो आई एम अफ्रेड ऑफ यू आता है, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग, मैं इस चीज़ से डरता हूँ, तो हमेशा अफ्रेड के बाद ऑफ आता है। देखिए अफ्रेड का जो वर्ड है ना वो कभी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं आएगा। तो यहाँ पे नन का जो है वर्ड है ना, ये तो हम कर ही नहीं सकते, आई एम अफ्रेड यू, तो ये प्रोनाउन है ना यू, तो प्रोनाउन या नाउन, प्रोनाउन या नाउन से पहले कभी भी आपके पास अफ्रेड का वर्ब यूज़ नहीं होगा। तो अफ्रेड क्या है, आपके पास एक तरह का एडजेक्टिव है ना, तो ये यूज़ नहीं होता। तो क्या है, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे डरता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, अलीना मेड हर चिल्ड्रन डैश वर्क ऑन मंडे। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए, डू सम, डज सम, मेक सम, गिव सम। तो मेक सम वर्क, गिव सम वर्क, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा ना, ग्रामेटिकली पढ़ के ही समझ आ रहा है। तो आपके दो ऑप्शन है, डू सम और डज सम। देखिए आपके यहाँ क्या हाल है, अलीना मेड हर चिल्ड्रन, अलीना उसके बाद मेड लिखा है, मेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो ये आपके पास कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके बाद आप देखें, जब आपके पास शुरू में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए ना, तो उसके बाद दोबारा जब आपके पास वर्ब आए ना, तो आप उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करें, उसको आप फर्स्ट फॉर्म में रहने दें। एक दफ़ा जब आपने वर्ब को चेंज कर लिया ना, पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में, उसके बाद दोबारा वर्ब की फॉर्म को आप चेंज नहीं करें, ठीक है। तो ये क्या है, अलीना मेड हर चिल्ड्रन डू सम वर्क, तो ये होगा, डज सम वर्क नहीं होगा। डज होता ना तो ये यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज आता, तो ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने यही बताया। उसके बाद आप वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही लेके जाएंगे। पहले आपने चेंज कर दिया ना, मेक को मेड में कर दिया सेकंड फॉर्म में, तो अलीना मेड हर चिल्ड्रन डू सम वर्क ऑन मंडे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्किन कैंसर। कौन सी गैस है जो हमें स्किन के कैंसर से बचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं। O3 क्या है, हमारे पास ओजोन है, ओजोन लेयर जो हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर पे होती है, अर्थ की लेयर पे होती है, तो हाँ वही हमें प्रोटेक्ट करती है स्किन कैंसर है, क्योंकि हमारे सन से बहुत सारी यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जिससे हमें स्किन कैंसर हो जाते हैं। तो अल्लाह का करम है कि ओजोन लेयर की वजह से हम लोग बचे हुए, वरना हमें स्किन कैंसर 2 मिनट में हो जाए और पूरी दुनिया से ही ख़त्म हो जाए। उसके बाद O2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ये नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं, मेजर क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। देखिए ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, अब इसमें मेजर क्रॉप में पाकिस्तान के बहुत सारे हैं, उसमें वीट भी है, कॉटन भी है, शुगर केन भी है, बहुत सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजर क्रॉप फूड में है वो हमारे पास वीट है। और अगर जैसे सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है वो हमारा कॉटन की प्रोडक्शन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करता है, तो मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन की पाकिस्तान ही करता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें बस याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने खाने की चीज़ों पे लगाया, तो इस पर आपका पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वीट ही बनता है, तो यही आपका है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम विच पार्टिकल इज प्रेजेंट। देखिए वैलेंस शेल, एटम के वैलेंस शेल में कौन सा पार्टिकल होगा, प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। देखिए वैलेंस शेल में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। बाकी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, न्यूक्लियस से चिपके हुए होते हैं, डरते हैं ना। इलेक्ट्रॉन वो बच्चा है जो बहादुर होकर निकल गया कि हाँ मैं दुनिया से लड़ने जा रहा हूँ। बाकी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वो अभी तक अपनी मम्मा के पास है, न्यूक्लियस उनकी मम्मा है, तो वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उस मम्मा के पास रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं 36, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, इजी है। सेकेंड टाइम का है, रेडियन आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ बोथ वेक्टर्स आर नेगेटिव देन द थर्ड वेक्टर लाई ऑन। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखिए आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ में देखें आपने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, ये आपके पास क्या होता है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके पास 4 क्वाड्रेंट है। क्या कह रहे हैं वहाँ पे, अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं वो लाए कर, 2 आपके पास नेगेटिव हैं, तो थर्ड किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा। देखें अगर आपके 2 वेक्टर के कौन से, आपके एक्स एंड वाई वेक्टर यहाँ पे इन्होंने बात की है कि 2 वेक्टर एक्स एंड वाई पे हैं, तो थर्ड कहाँ पे लाया करेगा। देखें अगर आपका एक्स वेक्टर पॉजिटिव है और वाई वेक्टर भी पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पे लाया करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे।
लेकिन अगर आपका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये कहाँ पे लाई करेंगे, सेकंड पे। अगर ये लिखा होगा कि बोथ आर पॉजिटिव देन थर्ड लाई ऑन द, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। इफ x इज नेगेटिव एंड y, अगर बोले x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और थर्ड जो आपको दिया है कि इफ बोथ आर नेगेटिव, x भी आपका वेक्टर नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो थर्ड लाई करेगा आपके पास कितने, थर्ड क्वाड्रेंट पे आपके पास लाई करेगा, क्योंकि दोनों आपके पास नेगेटिव हैं तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। उसके बाद अगर आपके पास x पॉजिटिव है और उसके बाद y नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद 38 पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी E इज इक्वल टू, आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन बहुत मशहूर इक्वेशन है, उसके मुताबिक क्या है, E इज इक्वल टू mc²। तो दूसरा ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर एंड फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट इज कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन और पायरुवेट की फॉर्मेशन, तो वो आपके पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, जिसमें आपके पास ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और पायरुवेट की प्रोडक्शन होती है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस आपके पास साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अपना लास्ट पढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाली इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज एंड फॉर्म एटीपी। तो ये हमारे पास लाइजोजाइम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, नन। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी की फॉर्मेशन करता है। तो ये ग्लूकोज की, तो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया वही ऑर्गेनाली है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक्सट्रैक्ट करे एनर्जी ग्लूकोज से और उससे क्या कर दे, हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन कर दे। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी PDF विद कीज मिल जाएगी।